तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो घोस्ट गैंग के लोग थे वो सभी जुनफी के पीछे पड़ चुके थे ताकि उसको जान से मारा जा सके, क्योंकि जुनफी ने उस फ्लावर हासिल कर लिया था और उसने एक बार फ्लावर हासिल कर ली तो अब उसको अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करनी है। तो उसके बाद वो अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो अपने दुश्मनों की बाट लगा सकता है। तो ये करने का गैंग मेंबर उसको मौका ही नहीं देते। तब भी जुनफी मौका देकर अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करता है। जो मेथड होता है उसको प्रैक्टिस करता है, उसको वो पूरा करता है, जिसके बाद वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो उसके बाद वो ऐसे ही अपनी ऑरा की मदद से सबकी जान ले चुका था। उसने घोस्ट गैंग के बंदों को ऐसे ही जान से मारकर खत्म कर देता है, क्योंकि वो सब जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकले। जिसके बाद यहाँ चीचे एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ब्यूटी ब्लेड जो थी वो जुनफी को अपने कमरे के अंदर लेके आती है और वो काफी ज्यादा परेशान थी। तो उसका भाई बहुत ही ज्यादा बीमार था, तो वही बताने के लिए वो जुनफी को अपने कमरे के अंदर लेके आई हुई थी। और जैसे यहाँ पर आई वहाँ पे एक एल्डर बैठा होता है जो कि तुरंत ही जुनफी को देख जुनफी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। तो जुनफी भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वरना तो उसके अटैक लगे जा रहा। तो मास्टर तो यहाँ पे रुकने वाला था ही नहीं। तो मास्टर कहने लग जाता है इसने परमिशन दिया इस बंदे को अंदर आने के लिए, और तुम अंदर आए कैसे और तुम्हारी हिम्मत कैसे इस कमरे के अंदर आने की। तो फिर ब्यूटी ब्लेड यहाँ पर आती है और कहने लग जाती है मास्टर से, देखिए आप ना जुनफी को गलत समझ रहे हैं, ये बाहर का नहीं है, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, ये मेरा ही एक दोस्त है। मैं खुद ही यहाँ पे जुनफी को लेकर आई हूँ ताकि वो मेरे भाई को चेक कर सके, क्योंकि जुनफी के पास जो स्किल वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो वो इसी स्किल का यूज करते ऐसा हो सकता है कि वो मेरे भाई को रिकवर कर सके। तो यही ट्राई करने के लिए मैं जुनफी को यहाँ पर लेकर आई हूँ, तो इसीलिए आप इसे फाइट मत करिए। तो फिर मास्टर कहता है ये बचकान जिसने अपना अर्थ रियलम ब्रेक थ्रू नहीं किया, तो तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे भाई को ठीक कर सकता है? सपने में भी नहीं, ये कभी नहीं कर पाएगा। और तुम यहाँ पे बिना मतलब किस जुनफी को लेकर आई हो जो तुम्हारे भाई को ठीक कर सकता है? तो ये सुनकर जुनफी को गुस्सा आ जाता है। तो वो कहने लग जाता है जब तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है तो मेरा यहाँ पे रहकर कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर ब्यूटी ब्लेड जो थी वो जुनफी से कहने लग जाती है मास्टर को माफ कर देना, वो बस थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, तो प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना। एक बार तुम कोशिश करके देखो तुम मेरे भाई को ठीक कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ है। हमने बहुत ही ज्यादा ट्राई कर लिया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो अब सारी उम्मीद तुम्हारे ऊपर है, तो इसलिए तुम उसको ठीक करोगे तभी वो ठीक हो पाएगा। तो ब्यूटी ब्लेड मास्टर से कहने लगती है आपको जुनफी के ऊपर भरोसा करना होगा, तो इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, वरना मेरा भाई मर जाएगा। तो जुनफी जो था वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद ब्यूटी ब्लेड के भाई को चेक कर रहा था, तो उसको पता चलता है कि उसके हार्ट तक के कोई खास तरह का पॉइजन डाला गया है जो कि पहुंच गया और उसके दिल को बिल्कुल काला कर चुका है। तो जुनफी जो था वो यहाँ पे कहने लग जाता है ये पॉइजन जो वो पूरी स्पिरिट के जरिए पूरे शरीर के अंदर फैलता है, और जब ये किसी शरीर के अंदर फैल जाता है तो वो अंदर के हिस्सों को वही खाते अपने आप को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो पॉइजन लगने के बाद उसे 3 दिन कोई इंसान जिंदा रह सकता है, तो उसके बाद ही वो मर जाता है। तो आखिरकार ब्यूटी ब्लेड के भाई के अंदर भयंकर मेथड का यूज करते हुए इसने पॉइजन डाल दिया होगा। तो मास्टर कहता है जुनफी तुमने पता लगा लिया ये किस तरह का पॉइजन, हम तो पता भी नहीं लगा पा रहे थे कि ब्यूटी ब्लेड के भाई को आखिर हुआ क्या, लेकिन तुमने तो देखते साथ इसके पॉइजन के बारे में पता लगा लिया। तो तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, तुम किसी भी तरह से इसको ठीक कर दो। तो अगर तुम इसको ठीक कर दो तो तुम जो बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई भी मेथड हो तो ब्यूटी ब्लेड के भाई को ठीक कर दो। तो फिर जुनफी कहने लग जाता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ तो तरीका है जिसकी मदद से मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। गारंटी तो नहीं दूंगा लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि इसको ठीक किया जा सके। जुनफी ये देखकर हैरान रह चुका था कि आखिर इस यंग मास्टर के लिए जो मास्टर इतना ज्यादा परेशान क्यों है और ये बार बार कह रहा है कि इसको ठीक कर दो। लगता है ये जो ब्यूटी ब्लेड का भाई है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, तो इसलिए अब तो ट्राई करना ही पड़ेगा इसको ठीक करने का। तो इसके बाद जुनफी जो होता है वो यहाँ पे इलाज करने के लिए बैठ जाता है। तो उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए जूमिंग फ्लेमिंग टेक्निक का यूज करते हुए जो उसके पास कमाल की टेक्निक उसका यूज करता है, जो कि बाजार में जो बंदा बैठा हुआ था उसके फादर को ठीक किया, तो उसी टेक्निक का वो यहाँ पे यूज कर रहा था। जैसे वो पावर एक्टिवेट हुई तो ब्यूटी ब्लेड के भाई के अंदर जा रही थी, तो जो सेंटीमेंट था जो कि उसके जिस्म के अंदर जा उसके अंग को नुकसान पहुंचा रहा था उसको हलचल मच जाती, वो तकलीफ से चिल्लाने लग गया था। इस वजह से वो तड़प तड़प बाहर निकलने की कोशिश करता है, और फिर जैसे वो बाहर तो ब्यूटी ब्लेड का जो भाई था वो बहुत ही अच्छा महसूस करता है।
बस 2 मिनट के अंदर जुनफी ने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था तो वो उसके भाई को ठीक कर देता है। तो जुनफी कहता है देखो खतरे से वो बाहर है, बस थोड़ा सा इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो अगर अच्छे से इसका ख्याल रखा जाए तो वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए। तो फिर ब्यूटी ब्लेड जो तो अपने भाई से कहने लग जाती है जुनफी है तुम्हारे साथ, इसने तुम्हें ठीक, वरना दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें ठीक नहीं कर पा रही थी, जुनफी ने ही तुम्हें बचाया है। तो ये देख जो ब्यूटी ब्लेड का भाई था वो जुनफी का शुक्रिया करने लगता है और वो कहता है तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा कमाल की, तो तुमने इतनी जानलेवा मुसीबत से मुझे बाहर निकाला, तुम्हारे जैसा शायद ही कोई दुनिया में होगा। तो मेरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर एक एहसान है, इसकी मैं भरपाई करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो फिर जुनफी कहने लग जाता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आखिरकार मैं लेकर ही क्या करूंगा, आप सिर्फ मुझे दे सकते हो सिर्फ एक चीज, वो है दोस्ती, हम दोनों आगे दोस्त की तरह रहेंगे। तो फिर ब्यूटी ब्लेड का भाई कहता है भाई ये भी कोई कहने की चीज है, तुम तो मेरे पक्के वाले दोस्त हो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे कह सकते हो। तो तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी स्किल है तो मैं तुम्हें एम्पेरियर सिटी के अंदर अच्छी पोजीशन दिलवा सकता हूँ, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे, वहाँ पे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत लगेगी, तो आगे की लाइफ तुम्हारी सेट रहेगी। तो ये सुनकर जुनफी कहने लग जाता है देखो अभी फ्यूचर के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि जो मेरा प्रेजेंट चल रहा है ना, लेकिन हाँ कभी अगर मुझे हुआ एम्पेरियर सिटी में जाना तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो फिर ब्यूटी ब्लेड का भाई क्या ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम बेफिक्र मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगा। क्योंकि जुनफी ने उसकी जान बचाई उसके लिए ब्यूटी ब्लेड का भाई आभारी था। तो फिर ब्यूटी ब्लेड जो जुनफी को बाहर लेकर आती और उसे कहने लग जाती मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से करूं, तुमने बहुत ही बड़ा एहसान किया मुझ पर। तो जुनफी जो था वो अपने पास से एक एंटीडोट को बाहर निकालता जो कि कुछ पील होती है और वो ब्यूटी ब्लेड को देते हुए कहता आप इसको खा के अंदर जो पॉइजन का असर है ना वो काफी हद तक कम हो जाएगा, मैंने काफी टाइम से आपका इलाज नहीं किया तो इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में आपका हेल्प करेगा आपका पॉइजन कम करने के लिए। तो फिर ब्यूटी ब्लेड जो जुनफी से कहता मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी, तुमने एहसानों के तले मुझे बिल्कुल दबा के रख दिया। बस आज मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती कि कल से जो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है जो कि क्लान कंपटीशन होगा, अलग अलग क्लान, तो उसके अंदर बाकी की जो 3 क्लान है वो हमारे सिटी के अंदर मौजूद है। उन लोगों ने पहले प्लान बना के रखा है और वो तीनों मिले हुए हैं तुम्हारी जान लेने के लिए, तो तुम्हारी जान खतरे में है तो इसलिए तुम सावधान रहना। फिर जुनफी कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने बंदोबस्त करके रखा है। तो उधर घोस्ट गैंग का जो लीडर था सभी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे किन क्लान का जो मास्टर होता है वो कहने लग जाता है, तो सभी वहाँ पे बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं अभी तक उन गैंग वालों ने जुनफी को मार दिया होगा, कि तभी वो दोनों भाग कर वहाँ पर आते और कहने लगते हैं मास्टर गड़बड़ हो गई, जुनफी ने हमारे 4 साथियों को मार दिया। ये सुनकर जो मास्टर होता है उसको पीटते हुए कहता है तुम लोग यही खबर लेके आए हो, तुमने हमारे गैंग का नाम खराब किया, एक छोटा सा काम तुमसे नहीं हुआ, कौन सी ऐसी पहाड़ सी चीज थी जिसको तुम मार नहीं पाए। तो किन क्लान के जो लीडर थे वो सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार अब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है जुनफी ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया और अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया, तभी उसके लिए इतना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। फिर तभी जो मास्टर था वो कहने लग जाता है देखो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने बंदोबस्त करके रखा है, जुनफी ज्यादा टाइम तक बच नहीं पाएगा क्योंकि मेरा बेटा किन्नान जो है उसने कल रात को एक और अपना लेवल ब्रेक थ्रू किया है, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसके सामने टिक पाना जुनफी जैसे बच खाने की हिम्मत नहीं है, वो उसके सामने धूल के बराबर ही नहीं है। तो कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो कंपटीशन के अंदर उसको जान से मार दिया जाएगा, तो कल के बाद वो जिंदा बचेगा ही नहीं। तो बाकी लोग कहने लग जाते हैं किन्ना ने वापस से अपना एक और लेवल ब्रेक थ्रू किया, क्या बात, उसके पास हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी है तो उसका वो भरपूर फायदा उठा रहा है, इतनी तेजी से उसका ब्रेक थ्रू होता है। तो मुझे नहीं लगता इस पूरे के पूरे सिटी के अंदर किसी की भी औकात होगी। तो किन फैमिली का जो मास्टर था वो कहने लग जाता है कि 4 मेजर सेक्ट जो है उनको कंपटीशन लेटर भेजा है, वो सभी किन्नान को अपने सेक्ट में शामिल करना चाहते हैं, वो चारों के चारों सेक्ट जो है वो सभी कंपटीशन के अंदर आएंगे, उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरा बेटा इतना ज्यादा काबिल है। ये सुनकर बाकी के क्लान जितने भी मास्टर थे वो कहने लगते हैं अब तो यहाँ पे क्लान नहीं बचने वाला, जुनफी के ही क्लान को खत्म करने का टाइम आ चुका है, हम तीनों के तीनों क्लान वाले मिलकर उसके क्लान को खत्म कर देंगे। तो केन क्लान का मास्टर कहने लगता है जब हम इतनी मुसीबत को टाल चुके हैं तो वो जुनफी जो है उसकी क्या ही औकात है, तो उसको मारना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। तो जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तभी वहाँ पे सिया भी आकर पहुँच गया था, जो जहाँ पे आने के बाद कहने लगता है अगर तुम लोग यहाँ जुनफी को मारने का प्लान बना रहे हो तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है उस जुनफी से, मैं भी उसको मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तो ये देखकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं वे छक्का कहाँ से आ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये हमारा साथ देता है जुनफी को मारने में तो हम इसका वेलकम करते हैं। तो ये सारे के सारे टीम बना चुके थे।
तो फिर कल का दिन आ चुका है, तो आज ही के दिन एक कंपटीशन होगा। तो इस सिटी के अंदर 4 क्लान है, वो 4 क्लान के डिसाइपल, सभी क्लान के जो डिसाइपल उस कंपटीशन के वहाँ पे देखने के लिए आए हुए थे। तो वो कहने लग जाते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है कि इस बार का कंपटीशन कौन जीतेगा, कौन सा क्लान बाजी मारेगा। कंपटीशन की सारी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। वहाँ पर वो मोटू भी होता है, जो कि कहने लग गया था, मैंने तो सुना इस बार का कंपटीशन उन लोगों ने और भी ज्यादा टफ बना दिया है। शायद जब मैं पार्टिसिपेट करता हूँ हर बार का कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो जाता है। क्या फूटी किस्मत है मेरी। तो एक क्लान के बाकी बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं, अबे मोटू तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे को किसने यहाँ पे भेजा, तू थोड़ी ना पार्टिसिपेट करने वाला इस कंपटीशन के अंदर, क्योंकि तू घटिया आदमी है। तो फिर मोटू कहता है, तुम लोग ऐसा नहीं कह सकते, मैं भी तो क्लान का बंदा हूँ और ये क्लान में पार्टिसिपेट किया हो, इसमें मेरा भी एक बनता है पार्टिसिपेट करने का, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी वहाँ पे तियान फैंग नाम का एक बंदा तो कि ये भी क्लान का है, तो वो कहने लग जाता है, उस मोटे रहने दो, जुनफी और उसके फादर यहाँ पर कह दिए मोटा भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इस क्लान जितने भी क्लान के टॉप बंदे वो सब मिलकर ही जीतेंगे, तो मोटू भी हमारे साथ रहे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो मोटू कहने लग जाता है, मैंने तो कहा ही था, हूँ ही इतना ज्यादा कमाल, लोगों को मेरी जरूरत अपने आप लग जाती है, तो तुम लोगों जहाँ पर मेरी जरूरत लगेगी इतना मैं कितना कमाल का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे, तो तारीफ करते उनके मुंह में छाले पड़ जाने वाले, तो मैं सबको दिखा दी आखिर में क्या चीज हूँ। तो फिर बाकी के जो क्लान के बंदे वो कहने लग जाते हैं, देख अगर तूने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश तो तेरा बैंड बजा डालूंगा, तो इसलिए जो करना उसको चुपचाप से करना और हमारे एक क्लान को जिताने की कोशिश करना, कि जिस थाली में खा रहे उसी थाली में छेद किया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। लेकिन वो लोग यहाँ पे ये सोच रहे कि सब लोग तो यहाँ पे आ चुके हैं और जुनफी अभी तक क्यों नहीं आया, जुनफी ठीक तो होगा ना, और उनके याद कर से वहाँ पर जुनफी आकर पहुँच जाता है, जो कि उसे कहने लग जाता है, जुनफी तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा, हमें तो कब का जाना चाहिए, तुम क्या कर रहे। तो फिर जुनफी कहता है, यहाँ पर क्लान कंपटीशन हो रहा है, तो थोड़ी सी तैयारी तो करनी पड़ेगी, एक खास तरह सीक्रेट वेपन के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब जब वो यहाँ पर कंप्लीट तैयार हो गया मैं आया हूँ जहाँ पर उम्मीद है मैं इस कंपटीशन को जिताने में हेल्प करेगा। तो इसके बाद वहाँ पे एक मास्टर होता है कि यहाँ पर आए हुए जितने भी डिसाइपल थे जो कि इस कंपटीशन के पार्टिसिपेट करेंगे, वो उनसे कहना चाहता है, इस साल हमारी सिटी इस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, कंपटीशन हर बार होता है 4 मेजर क्लान के बीच में, तो इस बार इस कंपटीशन के अंदर चारों क्लान के लोग शामिल हैं, और इस बार का जो कंपटीशन है वो पिछली बार से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब कि पिछली बार थोड़ा सा टफ होगा, हमने डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है ताकि कंपटीशन और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। और कंपटीशन में जीतना है तो सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है उसके चोटी पे जाना है और वहाँ पे जाकर अपना झंडा लगाना है, जो भी यहाँ पे अपना झंडा लगाएगा तो सबसे पहले उसी कंपटीशन का विनर माना जाएगा और उसका क्लान ही जीतेगा। और क्लान और चारों क्लान वालों एक फ्लैग दिया जाएगा और क्लान के जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर उस फ्लैग को पहाड़ की चोटी पे गाड़ने की कोशिश करेंगे, जो सबसे पहले एक काम करे वही जीते। लेकिन याद रखो भी इस फ्लैग नहीं बचा पाया, इसका फ्लैग डिस्ट्रॉय वो क्लान उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस कंपटीशन के अंदर कोई भी रूल नहीं है कि इस तरह से किसी को मारना या फिर पीटना है, हमारे पास पूरी खुली छूट है, तुम जिसको चाहो उसको मार सकते हो, हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगेगा, चाहे लाशों का ढेर लगाना वो भी लगा सकते हो, बस तुम्हारा मकसद ये है कि तुम्हें पहाड़ की चोटी जाकर अपने क्लान का फ्लैग लगाना है। चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, सब चीज के लिए तुम्हें खुली छूट है। तो ये सुन बाकी के डिसाइपल हैरान रह जाते, अरे यार ये तो बड़ी अजीब बात है, इससे पहले बार ऐसा होना ही नहीं कि किसी की जान ली जा सके, लेकिन इस बार रूल बदल दिया गया तो किसी की भी जान लेने कोई सवाल नहीं उठाएगा, ऐसे में तो कमजोर डिसाइपल बड़ी बेरहमी से मारे जाएंगे। जुनफी के इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हुए सी क्लान का जो मास्टर था कहने लग जाता है, लगता है तुम्हारे एक क्लान काफी ज्यादा कमजोर, अभी तुम यहाँ पर कह रहे हैं किसी की जान लेना सही नहीं है, तुम लोग पहले से डरे हुए हो, क्योंकि कंपटीशन शुरू होने से पहले एक क्लान को क्वालिफाई करवाना तो करवा लो, तुम कंपटीशन के बीच में क्यों कूद रहे हो। तो जुनफी के फादर कहते हैं तो कुछ बोली मत यहाँ पर, क्योंकि हमेशा जब भी कंपटीशन होता है तेरे बेटे किन्नान को मेरी जुनफी हमेशा हराया है, देखना आज भी वही होगा। किन्नान के फादर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तो इसके बाद सारे के सारे क्लान वाले जो थे उसके मास्टर थे वो अपने अपने क्लान के लोग जाएंगे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके कमांडर को फ्लैग दे रहे होते हैं, क्योंकि हर एक क्लान से एक छोटा सा ग्रुप तैयार किया गया है जिसके अंदर टॉप लेवल के डिसाइपल होंगे। उस क्लान के कमांडर के पास फ्लैग जाना, तो सबसे पहले लियो क्लान जो था उसका मास्टर ने कमांडर अपने क्लान का फ्लैग देता है। तो अब यहाँ उस कमांडर का नाम था मुंबई।
और उसने अपने क्लान का फ्लैग ले लिया था। और अब फिर बारी थी बाकी क्लान वालों की। तो दूसरा नंबर सी क्लान का, जिसकी कमांडर होती है च्याओडी, वो अपने क्लान का फ्लैग हासिल कर लिया था। तो तीसरी बारी होती है जुनफी की, जे क्लान की बारी होती है। तो जुनफी के फादर भी अपने क्लान का फ्लैग देते हुए क्यानफैंग, क्योंकि क्लान जो जाएगा और जो कमांडर बनेगा उसका नाम था त्यानफैंग। तो जुनफी को कमांडर नहीं बनाया गया था। तो ये देखकर बाकी के लोग हैरान रह जाते हैं, अरे ये क्या अजीब बात है, क्लान का कमांडर तो जुनफी को होना चाहिए था, तो त्यानफैंग को क्यों बना दिया गया कमांडर? क्या ये क्लान वाले लोगों को भरोसा नहीं है जुनफी के ऊपर, वो इस कंपटीशन के अंदर जीत दिला सकता है? तभी तो उन्होंने यहाँ पे किसी और बंदे को कमांडर बना दिया, जबकि जुनफी को बनना चाहिए था। लेकिन जुनफी जो था वो त्यानफैंग से कहने लग जाता है, मुझे तुम्हारे पूरा भरोसा है कि तुम कमांडर की जिम्मेदारी उठाओगे, क्योंकि तुमने वैसे भी बहुत ही मेहनत की है इस कंपटीशन को जीतने के लिए। तो त्यानसुई भी कहता है, मैं एक काम अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो इस ग्रुप के अंदर एक नहीं बल्कि 2 कमांडर होंगे, एक तुम होगे और एक मैं होऊंगा। तो उम्मीद है कि हम इस कंपटीशन के अंदर आग लगा देंगे और इसको जरूर जीत कर दिखाएंगे। तो फिर सी क्लान का जो मास्टर था वो जुनफी के फादर कहने लग जाता है, उन्हें तो जुनफी को कमांडर बनाया ही नहीं। तो जुनफी के फादर कहते हैं, देखो मुझे मेरे बेटे के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है और मेरा क्लान ऐसा नहीं कि किसी एक ही बंदे के ऊपर टिका रहे। मैं यहाँ पे ये साबित करना चाहता हूँ लोगों के बीच में कि हमारे क्लान के अंदर सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है, जो मेहनत करेगा उसी को कमांडर बनाया जाएगा। और अगर यहाँ पे जुनफी को कमांडर बनाया जाता है तो बाकी लोग थोड़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने जुनफी के बाद दूसरे को कमांडर बनाया है। तो सी क्लान का मास्टर कहता है, मेरे क्लान में ज्यादा जीनियस नहीं भरे बल्कि लूजर भरे हुए हैं। वो तुझे जब कंपटीशन शुरू हो उसके बाद तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि तूने कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर बहुत ही बड़ी गलती की, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तेरा जो ई क्लान है इस कंपटीशन के अंदर, तो फिर बेहतर होगा तू अपने डिसाइपल को भेजे ही ना। तो जुनफी के फादर कहते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन मरता और कौन जीता है। तो ये सुनने के बाद ई क्लान का जो मास्टर था वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पावर को एक्टिवेट करने के बाद अपने बेटे किन्नान को वो फ्लैग दे रहा। तो जैसे अपना फ्लैग बाहर निकालता है तो किन्नान उसको पकड़ता है और उसको पकड़ते उसके अंदर से ऐसा और बाहर निकलता है जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर वो किन्नान ही दिख रहा था। तो फिर वो जुनफी से कहने लग जाता है, जुनफी तेरी किस्मत अच्छी है, तू यहाँ पे कमांडर नहीं, लेकिन कोई बात, मैं कंपटीशन के अंदर सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। तो फिर जुनफी कहता है, वो तो कंपटीशन शुरू होने के टाइम ही पता चलेगा, तो मैं भी तो देख कि तू मेरा या फिर मेरे ग्रुप काल तक बाका कैसे कर सकता है। ये दोनों अपने पावर को एक्टिवेट करते एकदम तैयार हो चुके थे, मानो कि यहाँ पे कंपटीशन शुरू होने से पहले ये एक दूसरे से फाइट करने लगेंगे। तो बाकी के लोग जो यहाँ पे कंपटीशन देखने के लिए आए हुए थे तो वो लोग कहने लग जाते हैं, क्या कमाल की दोनों की पावर है, नियान के पास तो हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी, लेकिन तभी जुनफी जो बिना किसी खास पावर के उसका अच्छे से मुकाबला कर पा रहा है। तो इस कंपटीशन सिर्फ 2 ही लोग 4 चांद लगाने वाले, एक तरफ होगा किन्यान और दूसरी तरफ होगा जुनफी। तो कंपटीशन देखने का मजा ही आएगा। फिर च्याओडी जो थी किन्नान के पास आती और उसे थोड़ा बात करने की कोशिश करती, क्योंकि वो उसको पसंद करती है और उसने उसको अपना नया बॉयफ्रेंड बनाया, लेकिन किन्यान उसको भाव तक नहीं देता। वो अपना सड़ा हुआ मुँह लेकर पहुंच जाती है जुनफी के पास और उसे कहने लगती है, जुनफी मुझे नहीं लगता कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, मुझे तो लगता था कि तुम डर के भाग जाओ। लेकिन जुनफी कहता है, तुम जैसी घटिया लड़की जिसको मैंने सबके सामने डिवोर्स देकर बेइज्जत किया, तो तुम यहाँ अपना मुँह उठा कर आ सकती हो, तो मैं क्यों नहीं आ सकता। तो ये सुनकर च्याओडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अच्छा तो तुम यहाँ मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारी इज्जत को मैं आज कंपटीशन के अंदर नीलाम करने वाला हूँ। जिस तरह से तुमने डिवोर्स देकर मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था ना, मैं सबके सामने तुम्हें इस कंपटीशन के अंदर आकर रहूंगी, ये मेरा यानी कि च्याओडी का वादा है। तभी च्याओडी जो वो सामने से आकर जुनफी को घेर चुकी थी। जुनफी, बस तेरा खेल खत्म हो गया, तो अब देखती हूँ कैसे मेरे सामने से बचकर निकल पाता है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो फिर जुनफी जो भी च्याओडी से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन तभी लियू क्लान वो जो कमांडर था वो बीच में आ जाता है और च्याओडी से कहने लगता है, च्याओडी तुम साइड हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तो फिर च्याओडी यहाँ से साइड हो चुकी थी और वो अपना झंडा लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। तभी लियू क्लान का जो कमांडर लियू वही था, जुनफी और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक कर रहा था। वो यहाँ पे अकेला त्यानफैंग के ऊपर अटैक करते उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। तो फिर देखते ही देखते उनका जो बैटल होता है यहाँ पे बहुत ही भयंकर तरीके से शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे मुँह भाई सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। जुनफी तो यहाँ पे सभी को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, ताकि अगर वो उन सभी को धकेल कर नीचे फेंक दे
उसे कोई परेशानी नहीं करे। तो वो अपने तरफ से एक खतरनाक वेपन को बाहर निकालता है। तो वो उसकी मदद जुनफी के ऊपर अटैक करता है, जुनफी की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन जुनफी तैयार उसके सारे के सारे अटैक को रोकने के लिए। कोई कितना भी अटैक क्यों ना करे, कोई जुनफी का बाल तक बांका नहीं कर पाया था। तो जुनफी भी सबसे आगे चल रहा होता है। तो फिर जुनफी कहता है कि किन्ना इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आया ही नहीं था। वो आराम से बैठा होता है। तो उसके बाद मुंबई जो एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है जुनफी के ऊपर, लेकिन जुनफी को ये अटैक लग पाता है। उससे पहले वो वहाँ से साइड हो जाता है, लेकिन उसके क्लान का एक दूसरा बंदा था, उसका नाम लियू था, उसको अटैक जाकर लग जाता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है। वो चैन से सीधा नीचे इतनी नीचे खाई के अंदर जाकर गिरने लग गया था। जुनफी ये देखकर घबरा गया था। जीफान तुम ठीक तो हो, हमें कुछ भी नहीं होगा। वो जीफान को बचाने की कोशिश करता कि तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा नीचे जाकर गिर जाता है। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।